नमस्कार। आज हम एक ऐसे तपस्वी पर बात कर रहे हैं जिन्हें लोग बहुत श्रद्धा से बड़े सरकार कहते थे, श्री देवदास जी। हमारे पास उनकी जीवनी से जुड़ी कुछ जानकारी है, कुछ दस्तावेज हैं, तो कोशिश रहेगी समझने की कि बड़े सरकार असल में कौन थे। उनके गुरु थे श्री देवराहा बाबा, जो खुद बहुत बड़े संत माने जाते हैं, थोड़े रहस्यमयी भी। उनसे बड़े सरकार का क्या रिश्ता था, और हाँ, उनकी शिक्षाएं, उनकी विरासत, उसमें क्या खास है? बिल्कुल। और ये जो रिश्ता है गुरु शिष्य का, श्री देवराहा बाबा और बड़े सरकार का, यहीं से बात शुरू होती है असल में। हाँ, कहते हैं बड़े सरकार बाबा के सबसे वरिष्ठ और प्रिय शिष्यों में से थे, सबसे भरोसेमंद। बिल्कुल। यहाँ तक कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब बाबा ने अपना शरीर छोड़ने का मतलब महासमाधि का समय बताया, तो उन्होंने कुछ शिष्यों को चुना था अपनी सिद्धियां, अपनी शिक्षाएं, अपनी परंपरा आगे बढ़ाने के लिए। उनमें बड़े सरकार का नाम प्रमुख था। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। और ये सिर्फ स्नेह नहीं दिखाता, ये दिखाता है कि बाबा को उनकी साधना पर, उनकी आध्यात्मिक गहराई पर कितना गहरा विश्वास था। ये उनकी योग्यता का प्रमाण था एक तरह से। सही बात। और उन्होंने फिर अपना पूरा जीवन, जैसे आपने कहा, इसी जिम्मेदारी को निभाने में लगा दिया। साधना, तप और सेवा। बिल्कुल, अपने गुरु की तरह ही। मैंने पढ़ा कि उन्होंने बहुत सादा जीवन जिया। हाँ, एकदम सादा। ज्यादातर मौन रहते थे, भक्ति और सेवा, बस यही उनकी दिनचर्या थी। और वृंदावन और देवरिया में उनके आश्रम थे, है ना, जहाँ वो सत्संग करते थे। हाँ, बिल्कुल। वहाँ सत्संग के माध्यम से अनगिनत लोगों को उन्होंने मार्गदर्शन दिया, रास्ता दिखाया। और उन्होंने अपने गुरु की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया, जैसे भक्ति, सेवा। हाँ, श्री देवराहा बाबा की जो मुख्य शिक्षाएं थीं, ईश्वर भक्ति, सबकी सेवा करना, सर्वधर्म संभाव मतलब सभी धर्मों का आदर, और वो आध्यात्मिक एकता वाली बात, ये सब उन्होंने पूरे उत्तर भारत में फैलाया। लेकिन उनका तरीका बड़ा शांत था, कोई शोर शराबा नहीं। वो खासतौर पर ध्यान पर जोर देते थे, मंत्र जप पर। अच्छा, मंत्र जप भी? कौन से मंत्र? हाँ, उनके सत्संगों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और गोविंदाय नमः नमः, ये मंत्र खूब गूंजते थे। और एक और चीज, निष्काम कर्म, मतलब फल की इच्छा किए बिना बस सेवा करते जाना, अपना कर्म करते जाना, इस पर उनका बहुत जोर था। ये बात मुझे बहुत आकर्षित करती है। उनका ये प्रचार से बिल्कुल दूर रहना, मतलब खुद को छुपाकर रखना एक तरह से। बिल्कुल, वो प्रसिद्धि चाहते ही नहीं थे, कभी नहीं। उनका मानना था कि जो सच्चा संत है उसका काम बोलता है, उसका प्रचार नहीं। और शायद इसी वजह से उनकी बहुत सी शिक्षाएं आज भी लिखी हुई कम मिलती हैं, ज्यादातर मौखिक परंपरा में है, मतलब सुनकर ही लोगों ने एक दूसरे तक पहुंचाई हैं। ये उनकी निष्स्पृहता थी, है ना, किसी चीज की चाह न रखना, नाम की भी नहीं। बिल्कुल, निष्स्पृहता। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि उनका असर कम था लोगों पर? नहीं, असर तो बहुत गहरा था, बस तरीका अलग था। भक्त बताते हैं कि सिर्फ उनके पास बैठने से, उनके दर्शन करने भर से ही एक अजीब सी शांति मिलती थी। अच्छा। हाँ, वो दिखने में गंभीर थे, शांत रहते थे, लेकिन उनकी उपस्थिति में, उनकी मौजूदगी में एक तेज था, ऐसा तेज जो लोगों को खुद ब खुद ध्यान की तरफ खींचता था। और उन्होंने कभी किसी को धर्म या जाति में नहीं बांटा, है ना? कभी नहीं। उनके लिए सब बराबर थे, सब आत्मा के यात्री, चाहे कोई किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का। तो फिर अगर हम देखें उनकी विरासत क्या मानी जाए, खासकर जब वो इतने शांत रहे, पर्दे के पीछे रहे? देखिए, विरासत कई तरह की होती है। उनकी विरासत उनके आश्रमों में आज भी जिंदा है। उन्होंने वो जो पुरानी गुरुकुल परंपरा है ना, उसको एक तरह से नया जीवन दिया। अच्छा, गुरुकुल परंपरा, वहां क्या होता था? वहां सेवा, ध्यान, साधना तो होती ही थी, साथ में नैतिक शिक्षा, अच्छे संस्कार, इन सब पर भी जोर दिया जाता था। और आज भी उनके नाम पर कई आश्रम और सेवा केंद्र चल रहे हैं, और वो उन्हीं उसूलों पर काम कर रहे हैं। तो उनका जीवन ही उनकी सबसे बड़ी विरासत है? हाँ, बिल्कुल। एक सच्चे शिष्य का जीवन, जिसने चुपचाप, बिना किसी दिखावे के, सेवा और ध्यान में अपना पूरा जीवन अपने गुरु के आदेश पर लगा दिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। पर आज का जमाना तो बिल्कुल अलग है। हर चीज का इतना प्रचार होता है, सोशल मीडिया है। ऐसे में उनका ये तरीका इतना शांत, बिना दिखाले के, क्या आज भी उतना ही मायने रखता है? ये एक सोचने वाली बात है ना? शायद मायने रखता है, पर अलग तरह से। शायद वो हमें याद दिलाता है कि असरदार होने का मतलब हमेशा दिखना या चिल्लाना नहीं होता।
उनका जीवन शायद यही दिखाता है कि गहरी आध्यात्मिक छाप छोड़ने के लिए, लोगों के दिलों में बदलाव लाने के लिए हमेशा शोर शराबे की जरूरत नहीं होती। तो हमने देखा कि बड़े सरकार अपने गुरु के प्रति एक अटूट समर्पण, सादगी, सेवा और एक सार्वभौमिक आध्यात्मिक नजरिए की मिसाल थे। वो अपनी विनम्रता और अपनी शांत लेकिन गहरे असर के लिए जाने जाते थे। बिल्कुल। और यहाँ एक सवाल शायद हमारे श्रोताओं के मन में भी आए कि आज का ये जो डिजिटल युग है, जहां हर कोई अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहता है, खुद को दिखाना चाहता है, ऐसे में बड़े सरकार का ही जो चुपचाप काम करने का तरीका था, ये जो सिर्फ मौखिक परंपरा पर उनका जोर था, ये हमें आध्यात्मिक असर और सच्ची विरासत के असली मतलब के बारे में क्या सोचने पे मजबूर करता है? क्या सच्ची विरासत हमेशा शोर मचाती है या वो चुपचाप दिलों में अपनी जगह बना लेती है? ये एक विचारणीय प्रश्न है।